50 पर खजुराहो उतरने का समय है। ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है पर फिक्स टाइम ये आया 12:50 खजुराहो। इसके बाद से लगभग 1 घंटे बागेश्वर धाम पर वो रहेंगे। बालाजी का पूजन अर्चन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इसके बाद में उद्बोधन दे करके और शिला पूजन करके और पूरे बुंदेलखंड को ये सबसे बड़ा उपहार सौगात दे करके फिर वो आगे के कार्यक्रम तक बन जाएगा कैंसर हॉस्पिटल। हम लगभग इस कैंसर हॉस्पिटल के प्रथम चरण के फेज को 2.5 से 3 साल में करके देंगे और हमें भरोसा है कि ये होगा। हम अपनी ताकत पूरी लगाएंगे, चूंकि हम कोई बिजनेसमैन नहीं है और हम तो जो कथाएं करते हैं उससे जो मिलेगा धीरे धीरे उसमें करते जाएंगे। भगवान ये आप सबकी मदद से बने। एक बेटी की शादी में कुल कितना दिया जा रहा है? ऐसा कुछ अनुमान नहीं लगाया गया है। सामग्रियों के उपहार सामग्री जो ली जा रही है उसका हिसाब से लगभग 1-1.5 लाख में लगभग 1-1.5 लाख 1,60,000 70,000 अब अनुमान लगेगा तो बाद में आप मिलो चुकती के बाद में भंडार। महाराज जी राष्ट्रपति महोदया का कार्यक्रम कितने बजे से है और कितने देर का है? महामहिम राष्ट्रपति महोदया का लेटर चूंकि सब तक पहुंच ही गया है, आप लोगों तक भी पहुंच गया है। उनका भी स्मरण में भूल गए 12 बजे का उनका भी आने का बना है और लगभग वो तो 2.5 घंटे रहेंगी। 2.5 घंटे रहेंगी, पूजन अर्चना भी करेंगी, बालाजी के दर्शन भी करेंगी। फिर इसके बाद में ग्रीन कक्ष में कुछ देर बैठने के बाद में बरमाला कार्यक्रम देखेंगी, फिर उन बेटियों को आशीर्वाद देगी। इसके बाद में महामहिम राष्ट्रपति महोदय कैंसर हॉस्पिटल को लेकर महाराज जी बात कही है। कैंसर हॉस्पिटल का बजट क्या रहेगा इसको? ऐसा कोई बजट नहीं हो तो लार्जेस्ट है या मेडिकल कॉलेज बनना है तो इसका कोई बजट से काम नहीं होना है, ये तो गजट से काम होना है। दिल से काम होना है, क्योंकि ये बजट के लिए ना तो हम नेता है ना कुछ, तो ये बनना है। लगभग इसको 300 रूमों तक हमें 300 बेड तक ले जाना है। फर्स्ट फेज में 100 बेड। महाराज जी एक सवाल है, कैंसर हॉस्पिटल के लिए भूमि का चयन कहाँ किया गया है? शासकीय भूमि के चयन 2 किए गए हैं। कागजी कार्रवाई पूर्ण रूप से कर दी गई है। DPR 3D एनिमेशन कर दिया गया है। गड़ा कोड़ा रोड के बीच में रखा गया है। शासकीय भूमि को नहीं लिया गया है। स्वयं की भूस्वामी के जो भूस्वामियों हैं उनको पैसा दे करके खरीदा गया है। बागेश्वर जन सेवा समिति ने खरीदा है और उनको पूर्ण रूप से पैसा दिया, चेक अकाउंट्स पे उनके पैसा ट्रांसफर किया। इसके बाद में उसका डायवर्शन कराया गया, जो सरकार की टैक्स होता है उस टैक्स को भरा गया। डायवर्शन कराने के बाद में प्रस्तावित फाइल को कलेक्टर महोदय को दिखाया गया, उसका 3D एनिमेशन बनाया गया। 3D एनिमेशन बनने के बाद में DPR प्लान बनाया गया। DPR प्लान बनने के बाद में फिर से कलेक्टर महोदय को भेजा गया और आने वाले समय में ग्राम पंचायत से निर्माण की अनुमति भूमि पूजन के बाद लेंगे। महाराज जी जो पिछली बार शादी हुई थी तो वो समधन और समधी सभी लोग आ रहे हैं क्या इसका? ये आपने याद करवाया, उनको भी बुला रहे। महाराज जी एक सवाल है। महाराज जी हम ये बोलना चाहते हैं महाराज जी कि जैसे ये अपने यहाँ विवाह कार्यक्रम जो हो रहा है तो क्या इसमें सिर्फ हिंदू बेटियों का ही विवाह होगा? क्या पहले हिंदुओं की गरीबी मिट जाए तो बाकी वर्गों को गरीब समझ गया। देश में सब गरीब हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो जो चढ़ोतरी देते हैं वो हिंदू देते हैं ना। हमारे यहाँ जो चढ़ोतरी आती है वो हिंदुओं से आती है। तुम में दम हो तो और मजहब वाले हमारे यहाँ चढ़ोतरी चढ़ा जाए तो हम उनकी बेटियों का कर दें। भाई अब क्वेश्चन पूछो, लेकिन ज्यादा इर्द गिर्द घुमाने की बजाय सिर्फ यही कार्यक्रम पे 2326 पे पूछिए महाराज जी। नहीं तो ऐसे जवाब तो आप हवेली में चाहे जवाब। महाराज जी एक सवाल है। जैसे कहा जाता है कि जो व्यक्ति बीमार है विभूति मात्र से और दर्शन मात्र से उनको लाभ मिल जाता है, और कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ऐसा क्या उद्देश्य रहा? देखिए ये काम हमने जो कर रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, ये हनुमान जी की ही शिक्षा से बना रहे हैं। हनुमान जी ने ही प्रेरणा दी है, लाए संजीवनी लखन जियाए श्री रघुवीर हरस उर लाए। अब लक्ष्मण जी भी होश पड़ गया, हनुमान जी जैसा पावरफुल देवता ऐसा हाथ फेरते उठ जा। लेकिन उन्होंने भी यही संकेत दिया क्या कि दवा की जरूरत पे दवा लीजिए, कृपा की जरूरत पे कृपा लीजिए। इसलिए हम दोनों हैं, बागेश्वर धाम पर कृपा पाइए और बगल के हॉस्पिटल में दवा पाइए। एक बात चाहते थे महाराज जी, ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो अपन बना रहे हैं, आश्रम के द्वारा बनाई जाएगी, संचालन वेदांता करेगा, उसके बाद आश्रम का उस पर कुछ नियंत्रण रहेगा? पूर्णतया नियंत्रण संचालन के लिए हम आमंत्रित करेंगे जी।
अधिकार थोड़ी नहीं। टेक्निकली वो लोग सपोर्ट टेक्निकली देखो, अब अपन को अनुभव है नहीं, अपन ने किया बाप राज है, अपन हॉस्पिटल घुसे नहीं है, जी जी तो अपन को अनुभव है नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत हॉस्पिटल बनाना बहुत सरल है, सबसे बड़ी बात है संचालन। जी जी योग्य चिकित्सक लाना, डॉक्टर लाना टाइम पर, उसमें पर तरह तरह की कैजुअलिटी भी होती है, जी। बहुत सी गंभीर हालत भी आती है, फिर कुछ लोग हंगामा करने वाले भी आते हैं, विचित्र लोग भी आते हैं, उन सबका टास्क पार हमारे लिए तो बहुत कठिन है। और हमारी जो छवि है उससे जुड़ा हुआ चीजें कुछ भी हो जाएगी तो बेफिजूली में वायरल होती हैं। जी, जी। तो हम इन प्रपंचों से दूर रह करके सेवा करना चाहेंगे, जी तो हमारी टीम रहेगी, जी टीम देखेगी जी। पूर्ण रूप से। एक टीम हम गठित कर रहे हैं, जो टीम दीनहीन गरीबों का पात्र का चयन करेगी, सरपंच के लेटर पैड के हिसाब से, कलेक्टर के लेटर पैड के हिसाब जी। से, हुलिया बता देती है गरीब जी 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 उस हिसाब से। यहाँ से कितनी दूरी पे है? कितनी दूरी पे है यहाँ से? लगभग 5 किलोमीटर के अंदर ही सब होगा। कितने एरिया में क्या एकड़? ये लगभग 25 एकड़ का पूरा है प्रोजेक्ट है, मेडिकल कॉलेज का पूरा प्रोजेक्ट है, महाराज- लाइन ऑफ ऑर्डर है उस महाराज जी, इस बार बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के साथ साथ आपने अन्य प्रदेशों से भी बेटियों का चयन किया है। इस बार के, हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने इस बार जो है लगभग 57+ बेटियों का चयन अन्य प्रदेशों से किया, जिसमें 27 बेटियां तो उत्तर प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं और दिल्ली से हैं। इन प्रदेशों की बेटियों का चयन किया है और उनकी बारातें भी बागेश्वर धाम पर आ रही हैं, जो 25 तारीख को बारात आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट्स बहुत अत्यधिक होने के कारण वर पक्ष और कन्या पक्ष को किसी भी प्रकार से कष्ट ना हो, असुविधा ना हो, जिस कारण से उन बेटियों के पक्ष को और वर पक्ष को 25 तारीख को बुलाया गया है कि आपको आना है। और उनके लिए एक अलग मार्ग, क्षेत्र के लोकल क्षेत्रों के लिए भी हम प्रार्थना कर दें, जो जब सब तक पहुंचा देना, सबको आने मिलेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हमने पहले से हम निवेदन कर दें, आप 23 तारीख वाले प्रोग्राम में जो आना चाह रहे हैं, बागेश्वर धाम के परिवार के सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी से जो भी राम राम करने आ रहे हैं और धन्यवाद देने आ रहे हैं, आना ही आना है, हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। ऐसा समय देखने नहीं मिलेगा। एक ही मंच पर, बागेश्वर धाम के मंच पर इतने लोकप्रिय नेता, विश्व के लोकप्रिय नेता खड़े होंगे और जहां पर इतना बड़ा कार्य का शिलान्यास भूमि पूजन होगा, तो सबको आना है। लेकिन आने का रास्ता ये है कि 22 तारीख की शाम तक आप कोड़े वाले रोड से आ जाएं। 23 तारीख को अगर आप सुबह 8-9 बजे तक आ रहे हैं तो जिस रोड से आ रहे हैं वहीं से आए। थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा 1-1.5 किलोमीटर, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आसपास में विशिष्ट जो आमंत्रित अतिथि हैं उनके लिए, बाकी सबके लिए इतना व्यापक मैदान, लगभग 12 एकड़ का मैदान है, जिसमें पास की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी। पर मीडिया के क्षेत्र को अलग कवर किया गया, संतों के क्षेत्र को अलग कवर किया गया, स्टूडेंट के क्षेत्र को अलग कवर किया गया, माताओं के क्षेत्र को अलग कवर किया गया। उन क्षेत्रों में उनको जो है उस गाला के अंदर रखा जाए। वर पक्ष और वधु पक्ष के कितने कितने सदस्यों को आमंत्रित किया? हमने तो कहा कि जितनी तुमने दमों से ले आओ। पर मंडप के अंदर 50 ही रहे, 25 कन्या पक्ष की तरफ से, 25 वर पक्ष की तरफ से। तो 25 पैकेट देगी चाय के, 25 नाश्ता के, 25 भोजन के, बाकी भंडारों थोक में चल रहा है। सो छूरू महाराज जी मंडप पे 50 आदमी के लिए। महाराज जी एक सवाल मांगो। आप जो धाम आने वाला जो अधिकांश पर्यटक होता है वो रेल मार्ग से तो आता ही है, लेकिन बहुत बड़ा भाग है जो कि वायु मार्ग से भी आता है। लेकिन वायु मार्ग से आने वाले पर्यटक जो कि 1/3 धाम आने वाली होती है, 25% खजुराहो वाली होती है, पर एक स्पाइसजेट बंद हो चुका है और इंडिगो भी मार्च में बंद होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में क्या प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं तो क्या आप उनके संज्ञान में लाएंगे? क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा पर्यटक आप हमारी सुनिए, ये तो उनके, हमें लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से ये बात करने की योग्यता सांसद जी से या किसी, ये तो आप जो बात हमसे कह रहे हैं, यहाँ के हमारे बड़े ही प्रिय हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा जी, आजकल में आएंगे और 19-20 या सीएम साहब बीच में आएंगे। आप उनसे भी कह सकते हैं ये हो जाए। महाराज जी धाम की ओर से कुछ भी नहीं, बस उनसे यही है कि बुंदेलखंड के प्रति ऐसे ही प्यार बनाए रखवे। जो अभी खजुराहो, ये 2 महीने में दूसरा विजिट, तो ऐसे प्यार। ये बुंदेलखंड का महाकुंभ है, ये जो बेटियों का विवाह हो रहा है, ये बुंदेलखंड का महाकुंभ के नाम से जाना जा रहा है। देश में भी एक बड़ा कुंभ हुआ है, महाकुंभ हुआ है, ये सब चर्चाएं हो चुकी हैं, प्रयाग महाकुंभ में, उस पे हम बाइट दे चुके हैं, कार्यक्रम से संबंधित ही। प्रयाग महाकुंभ में राम मुद्रा के चलन को लेकर एक बात सामने आई है, बात उठी है, एक संस्था ने उठाई है, उसको लेकर महाराज जी क्या कहेंगे? अच्छा है, बहुत अच्छा, उस पे हमने पढ़ा नहीं है महाराज जी अब हमें लगता है कि महाराज जी क्या बलराम चंद्र की जय। अभी जाना नहीं, बैठो, अब ये बंद